सबसे पहले न्यूज़ इंडिया और आए हुए सभी साधु संत व देशवासी प्रदेशवासी सबसे मैं आशा करता हूँ मुझे आशीर्वाद के रूप में इतना बल दें ताकि हिंदू सनातन संस्कृति को मैं आगे बढ़ा सकूँ। मुगल आए और मुस्लिम धर्म है, ईसाई है, बौद्ध है, हमारे हिंदुओं से ही 5 धर्म निकले हैं। मेवात के लोगों ने मेरे देश के लिए बड़ा बलिदान दिया है। ये बहुत छोटी सोच है कि सनातन को चोट पहुंचा पाएंगे। ऐसा तो जिनको महाबली रावण कहा गया उनके बस में नहीं था, तो आजकल के चुटमुट के रावण क्या करेंगे? तो इनसे हमें डरने की बात नहीं है। अब जान लीजिए युद्ध के समय में हर हर महादेव का नारा लगता है, जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा सत्य कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। लोग जो जाति पाति को देख के कर रहे हैं, धर्म की व्यवस्था बना रहे हैं, सनातन जो है कि 200 करोड़ साल से भी पुराना इतिहास है। तो सनातन वो धर्म है कि जो आज से नहीं सदियों से है। ये पृथ्वी उथल पुथल हो गई लेकिन सनातन हमेशा रहा है। और सनातन किसी संगठन में विश्वास नहीं करता, सनातन संगठित होने में विश्वास करता है। संगठन तो ये छोटे मन के जो व्यक्ति होते हैं वो बनाते हैं, हम तो समाज को संगठित करने का कार्य करना चाहते हैं और उसी में हमारा प्रयास जारी है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो इनकी इतनी जड़ें जो गहरी है कोई हिला नहीं सकता है, आदि है अनादि है। एक समाज को इतना भ्रमित कर दिया है कि भोला नू मटके पी के, भोला कभी भांग पी के नहीं मटका है, ना भोला ने भांग पी है, भोले ने विष पिया था। समाज को बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने विष का नष्ट किया था। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य। अभी हम मौजूद है हरियाणा के तावड़ू के ढिंढारा गांव में, जहां पर महंत जुटे हैं अपनी हिंदूवादी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए और महंत श्री नरेश गिरी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमने सोचा कि न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के कैमरे से आपको भी महंत श्री नरेश गिरी जी के दर्शन कराए जाए और यहाँ पे जो संत समाज जुटा है उनसे आपका रूबरू कराया जाए कि समाज में किस तरह से हिंदू संस्कृति को लेकर ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि हिंदूवादी सोच लोगों में और इसका प्रचार प्रसार हो। सबसे पहले महंत जी से जान लेते हैं। सर, सबसे पहले न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के दर्शकों और हमारी तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान आपको बहुत उम्र दे ताकि हमें आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आज आपका बर्थडे भी है, लोग आपसे आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार में कितना योगदान है आप यहाँ के संत समाज का जो आज दूर दूर से यहाँ पे आया हुआ है? देखिए, सबसे पहले न्यूज़ इंडिया और आए हुए सभी साधु संत व देशवासी प्रदेशवासी सबसे मैं आशा करता हूँ मुझे आशीर्वाद के रूप में इतना बल दें ताकि हिंदू सनातन संस्कृति को मैं आगे बढ़ा सकूँ। और मैं आवान अखाड़े से जुड़ा हुआ साधु हूँ। आवान अखाड़ा भारत का सबसे प्राचीन अखाड़ा है। आज़ादी के अंदर अखाड़ों का बहुत योगदान रहा है। आज़ादी के अंदर संत महात्माओं ने महारानी लक्ष्मीबाई का तिलक किया 1852 में, तो उन्होंने 1857 की क्रांति उठाई और इसी भारत भूमि में उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। यही मेवात के लोगों ने मेरे देश के लिए बड़ा बलिदान दिया है, जहाँ जाति पाति धर्म नहीं देखा गया। आज कुछ लोग जो जाति पाति को देख के कर रहे हैं, धर्म की व्यवस्था बना रहे हैं। सनातन जो है कि 200 करोड़ साल से भी पुराना इतिहास है, जो है कि वेदों में 200 करोड़ साल से भी पुराना भारत का इतिहास रहा है, आज का नहीं है। और सनातन कभी नष्ट नहीं होता। सनातन तो प्रत्येक, जैसे वायु के अंदर छिपी हुई पानी की बूंद नहीं दिखती, उस तरह सनातन संस्कृति है जो कभी मिटने वाली नहीं है। मेरे साथ अखाड़े के पदाधिकारी भी हैं, श्रीमंत सेक्रेटरी, और ये जो आश्रम है यहाँ हर शनिवार को 2000-3000 आदमियों का भोजन भी होता है। गौशाला चलती है, एक ननिहाल क्लास भी चलाई जाती है छोटे बच्चों की। महंत नरेश गिरी जी के जन्मदिवस पर आज आप आए हुए हैं, किस तरह की व्यवस्था है और हिंदूवादी जो सोच है किस तरह का समाज में आप आज मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा आपको, हमारे गुरु महाराज की जो संरक्षण में ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें ना ही तो किसी धर्म से हमें मतलब है, हमें एक इंसानियत से मतलब है। और बात करें सनातन की, तो सनातन वो धर्म है कि जो आज से नहीं सदियों से है। ये पृथ्वी उथल पुथल हो गई लेकिन सनातन हमेशा रहा है। और सनातन किसी संगठन में विश्वास नहीं करता, सनातन संगठित होने में विश्वास करता है।
संगठन तो ये छोटे मन के जो व्यक्ति होते हैं वो बनाते हैं। हम तो समाज को संगठित करने का कार्य करना चाहते हैं और उसी में हमारा प्रयास जारी है और गुरुपीरों का आशीर्वाद रहा तो ये कार्य बहुत जल्दी हमारा पनपेगा। सर, आज जिस हिसाब से यहाँ पे महंत समाज जुटा है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि ये मिनी कुंभ आज महाराज जी ने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये मिनी कुंभ से कम नहीं है। ये सब दिव्य मूर्तियाँ हैं जो संतों के दर्शन बड़े सौभाग्य से होते हैं। संतों की भाषा में बोलते भी हैं कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा सत्य कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो संतों का दर्शन और ये संतों का मिलन, मंदिर में जाना, ये बड़े कोई सौभाग्य प्रावर्त के कर्म होते हैं जिनसे हमें प्राप्त होता है। इतनी आसानी से नहीं मिलता। दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन यहाँ सभी लोग अवेलेबल नहीं है। यहाँ वही है जिनसे ये चित्त मिला हुआ है। तो संसार में एक से एक अपने अपने सबकी प्रतिक्रिया है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। संतों का काम है, अपना संत कर रहे हैं। सर, संतों ने कहीं ना कहीं समाज को कुछ लोग ठोस पहुँचाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सनातन धर्म की जो एक नींव है उसे कोई नहीं हिला पा रहा। ये बहुत छोटी सोच है कि सनातन को चोट पहुंचा पाएंगे। ऐसा तो जिनको महाबली रावण कहा गया उनके बस में नहीं था, तो आजकल के चुटमुट के रावण क्या करेंगे। तो इनसे हमें डरने की बात नहीं है। सनातन न कभी हिला है न हिलने वाला है। मैंने फिर बताया कि सनातन वो धर्म है जो सदियों से है। ये कोई मजहब नहीं है, क्योंकि मजहब वो होता है जो मन से गढ़ा जाता है। ये है धर्म जो सदियों से है। ये पृथ्वी उथल पुथल हो गई लेकिन सनातन नहीं गया है। तो कल गंगा स्नान भी है। आज गंगा स्नान से ठीक एक दिन पहले महाराज जी के जन्म दिवस पर जो पवित्र स्नान है वो आज हो गया। हाँ, अपना यहाँ तो मिनी कुंभ है और ये स्नान के ही बराबर है। स्नान का महत्व तो होता है कि बुरी आदतों से, बुरे आचरण से हम बचें, अच्छा देखें, अच्छा सुने। वही भी एक स्नान है। वही स्नान नहीं है कि आप गंगा में गए। और आजकल तो गंगा में जो स्नान हो रहा है वो आपको पता है, स्नान नहीं करते, वहाँ जाके पार्टियाँ करते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें हम लोग कमज़ोर हैं जो इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो मन में धारण करते हैं ना कि वो कर रहा है तो मेरे को क्या लेना देना है, ये भावना को ख़त्म करें और एक धर्म को बचाने के लिए, एक अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सभी को बढ़ चढ़ के प्रयास करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। इसमें संत सही मतलब नहीं है, ये सभी का दायित्व है समाज का। आपने बहुत अच्छा महाराज जी क्वेश्चन उठाया है। जब ये रैली मतलब जैसे कांवड़ लेके जाते हैं तो जो कुछ नशा का पदार्थ हो गया या हो गया, बहुत अच्छा तो आपने कहा। किस ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा अभी। तो ये भी जरूरी हो जाता है कि जब भक्ति भाव से जाना है तो फिर उसमें नशे का पदार्थ, फिर वो भोले बाबा को नशे के लिए तो हम एक ही बात कहेंगे कि नशा कोई भी हो, कैसा भी हो, वो एकदम गलत है और हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। ना ही किसी शास्त्र में ये लिखित में है कि भोले जी ने कोई भांग पी है। ये तो मनगढ़ंत एक कल्पना है अपनी। छोटे छोटे बच्चे फिर इस चीज को कह देते हैं कि भोले बाबा ने विष का पान किया है तो ये हम भी उनके ही। हाँ, ये आजकल जो हमारे यूट्यूब चल रहे हैं, ये नाचने गाने वाले, इन्होंने एक समाज को इतना भ्रमित कर दिया है कि भोला नू मटके पी के, भोला कभी भांग पी के नहीं मटका है ना। भोला ने भांग पी है, भोले ने विष पिया था। समाज को बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने विष का नष्ट किया था। समस्त ऋषियों में खलबली मच गई, विषपान को कौन करेगा। तो इतना कोई बलशाली नहीं था कि उस विष का पान करता। वो एक भोले जी थे जिन्होंने इस विष को ग्रहण किया और समाज के लिए किया। लेकिन आज का जो युवा है वो भोले बाबा के पीछे कहीं ना कहीं यात्रा को खराब करने के लिए। हाँ, बिल्कुल इसमें मानने वाली बात है। ये समाज को खराब करने वाली ही रेखा है। नशे का तो कहीं भी इसमें होना ही नहीं चाहिए। नशा हर तरीके से गलत है, कोई भी कैसा भी है। तो क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि समस्त अपने समाज को नशे पान से बचना चाहिए और अच्छा आचरण धारण करें, अच्छा व्यवहार धारण करें। सर, उत्तर प्रदेश में जो कुंभ लगता है महाराज जी, उस तरह का महंत आज यहाँ पे जुटा है। तो एक तरह का कुंभ आपने तावड़ू के इस ढिंडारू गाँव में आज देखने को मिल रहा है। ये तो सनातन संस्कृति है। हम लोग जो है कि अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, जो कि भारत में 13 अखाड़े रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 7 अखाड़े संन्यास के। तो मैं जूना आह्वान से बिलोंग करता हूँ। आह्वान अखाड़ा सबसे प्राचीन है और संस्कृति तो भारत की सबसे अलग है। यहाँ सब विलय हो जाएगा, अंत में सब विलय हो जाएगा, चाहे वो इस्लाम है चाहे ईसाईकरण है, सब एक हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सनातन की जड़ से निकले हुए हैं। सर, अगर मैं राजनीति को इसमें से हटा दूं महंत जी, तो कहा जाता है कि इन्हीं संतों का एक बल और तप प्रतीक्षा ही है जो आज अयोध्या मंदिर का जनवरी में हमें देखने को मिलेगा कि रामलला विराजमान होंगे। जी, क्योंकि राम जन्म के समय पर अखंड भारत, आप जान लीजिए, कोई देश ही नहीं था, सर्वव्यापक एक ही था। और यहाँ से इस भारत ने
विश्व को पैदा किया है, विश्व का निर्माण करने वाला भारत है। चाहे डॉक्टर से, इंजीनियर से ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य से ले लीजिए, रक्षा से ले लीजिए, चाहे आप एग्रीकल्चर से ले लीजिए, चाहे आप शिक्षा से ले लीजिए, वेदों ने सब कुछ दिया है। तो महन जी, अभी जैसे समाज में कहीं ना कहीं पिछले जो समय गया ऐसा कहा गया कि लोग काफ़ी बिजी हैं तो हिंदू संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है, लेकिन जैसे आप अखाड़े के भी प्रधान हैं और यहाँ पे जो संत समाज है, कहीं ना कहीं आपने एक संगठन भी बनाया ताकि हिंदू संस्कृति जो है वो समाज में और उसका विख्याति फैले। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जब तक ये रक्त है, बूंद है और पुनर्जन्म भी होगा, तब तक धर्म के लिए लड़ते रहेंगे। आपने संगठन बनाया महाराज जी? बिल्कुल, शंभु दल षडदर्शन मंडल। तो किस तरह का काम आप जान लीजिए, युद्ध के समय में हर हर महादेव का नारा लगता है, और कोई नहीं लगता। हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। स्वयं श्री राम जी ने लगाया था, वो भी एक युद्ध था, ये धर्म युद्ध है। जब बॉर्डर्स में भी युद्ध हुए तो यही जयकारों के साथ लड़ा गया और निश्चय ही जीत हमारे भारतीय सैनिकों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि महादेव सृष्टि के प्रथम पुरुष, उन्हों से ही निर्माण होता है और उन्हों से ही विलय हो जाता है। सर, कल गंगा स्नान भी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क? यह भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। हम साल में 2 भी करते हैं, 3 भी करते हैं। गंगा स्नान की शुभकामनाएं। आज 1400 और पूर्णिमा 1 हो रही है। आपने एक सहयोग, मतलब स्वार्थ सिद्धि योग, एक रवि पुष्य योग में आपने आए हैं, आप लोगों का स्वागत है। देशवासियों को सबको शुभकामनाएं। गंगा तो गंगा है, जिस गंगा जल, मरते समय भी गंगा जल डाला जाता है, तो गंगा तो माँ है। सुबह सुबह स्नान करके गंगा माँ का आशीर्वाद लें। बिल्कुल, कुंभ मेले में देख लीजिए आप, जब आप कुंभ मेले में जाएंगे तो जो पुण्य पर्व होता है, जो एक पुष्य योग होता है, उसमें स्नान करके शुद्ध हो जाता है। सर, महन जी, गंगा स्नान से एक दिन पहले आज महन जी का जन्मदिन दिवस पर आज आप आए हैं, क्या कहेंगे? अरे धन्य भाग्य है ना महाराज जी का, जो है संत वेश में और सब कुछ सनातन धर्म को चला रहे। जो सनातन धर्म को चलाता है वो महान होता है। कल गंगा स्नान है और आज एक दिन पहले महंत जी का जन्म दिवस यहाँ मनाया जा रहा है खूब धूमधाम से। पूरा इस तरीके से उत्तर प्रदेश का कुंभ जिस तरीके से लगता है, आज तावड़ू के ढिंढारा में आज कुंभ लगा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे सनातन धर्म है और सनातन धर्म की जड़ें बहुत गहरी है। जैसे हम प्रतिदिन देख रहे हैं, विवादों में भी आते रहते हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य है और अन्य धर्म वाले हैं, इन पे कटाक्ष भी करते रहते हैं अलग तरीके से। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो इनकी इतनी जड़ें जो गहरी है, कोई हिला नहीं सकता है। आदि है, अनादि है, इसका कोई अनंत नहीं है। क्योंकि वर्ण, जाति और धर्म, सबसे पहले हमारा आर्य समाज, आर्य देश था, आर्यवर्ते, और इसमें बोलते भी हैं आर्यावर्ते। और धीरे धीरे मुगल आए और मुस्लिम धर्म है, ईसाई है, बौद्ध है। हमारे हिंदुओं से ही 5 धर्म निकले हैं और 5 धर्म जो है, जैसे हमारे अलग अलग आते गए और अलग अलग धर्म बनाते गए, और यही हमारी परंपरा है। आज जैसे गंगा दशहरा है, इस दिन बहुत बड़ा पर्व है, पूरे भारतवर्ष में नहीं, देश विदेशों में सब जगह मनाते हैं। साधु संत अलग अलग तीर्थों में जाते हैं, भगत जन, और जा कर के माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हैं और गंगा में जाकर मन तन सब पवित्र हो जाते हैं। कहते हैं कि पाप मोचनी है, उसके जो चरणामत करने से, लेने से मोक्ष और उद्धार और जन कल्याण भी होता है। गंगा जल है, लेकिन वो जब बहती है तो सबके लिए काम करती है। कोई उसको पानी पी करके, कोई सिंचाई करके, कोई कैसे, कोई कैसे, सबके उद्देश्य अलग अलग है और वो सबका उद्धार करती है। वो धर्म, जाति, मजहब कुछ नहीं देखती है। वो तो गंगा जल है, पवित्र है। जैसे कहते हैं मन भी
गंगा जल की तरह पवित्र होना चाहिए, ऐसे वो तो पवित्र है। आज संत समाज यहाँ महंत जी का बर्थडे मनाने के लिए आया है। सर, योगी आदित्यनाथ जी ने न्योता दिया है राम मंदिर के लिए, क्या ये संत समाज वहाँ भी जा रहा है? हम देखिए पूरे भारतवर्ष में जाते हैं। मैं श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़े का रमता पंच का श्रीमंत रहा हूँ, अखाड़े की वर्किंग कमेटी का सदस्य भी। मैं लगभग पूरे भारतवर्ष में हमारे ये सारे जो हमारे ये सचिव महोदय हैं, श्रीमंत राजेश गिरी जी है, ये हमारे सचिव हैं। इधर ये हमारे राजेंद्र भारती, ये भी हमारे अखाड़े से सचिव है। तो लगभग हम पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और जहाँ धर्म का कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है हम लोगों को सूचित किया जाता है, तो हम पूरे भारतवर्ष में सब जगह जाते हैं। जैसे उज्जैन है, ओंकारेश्वर है और राम जन्मभूमि है, सब जगह हम लोग जाते हैं और धर्म प्रचार के लिए पूरे भारत में हम जब प्रचार करते हैं, प्रचार प्रचार, ये हमारा उद्देश्य है और हमारा यही है, क्योंकि और हम साधु संत, हमारा तो काम ही यही है, धर्म प्रचार। आप महंत जी समाज में देखा होगा प्रचार प्रसार के लिए जाते रहते हैं। एक क्वेश्चन पब्लिक का था तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, खाटू श्याम जी जो हैं उनकी जिस हिसाब से पिछले 2-3 साल में ख्याति बढ़ी है, विख्याति बढ़ी है, कुछ उसके लिए अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें। देखिए खाटू श्याम जी जो है आज के तो है नहीं, ये हमारे जो है महाभारत काल के समय के हैं। भगवान जब कृष्ण जी पैदा हुए थे 16 कला संपूर्ण, उन्होंने कहा मैं ही सब कुछ हूँ। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था खाटू श्याम जी को कि आपकी पूजा होगी कलयुग में और आप जो है माने जाएंगे। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में उनका प्रचार प्रचार है। लोग जाते हैं अपनी मन इच्छा लेकर के और उनके भगवान जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब तो महाराज जी लंदन और इंग्लैंड में भी खाटू श्याम जी के कीर्तन देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये तो पूरे भारतवर्ष में नहीं, ये तो पूरे जो है विश्व में, ये तो पूरे विश्व में है। जो उनके मुख से, भगवान कृष्ण के मुख से जो भी बातें निकली है वो सत्य है। तो हारे का सहारा बाबा श्याम। बिल्कुल बिल्कुल सत्य। मैम, योगी आदित्यनाथ जी ने महंत समाज को न्योता दिया है। आज महंत समाज यहाँ जुड़ा हुआ है बाबा का बर्थडे मनाने के लिए, क्या कहेंगे? जा रहे हैं आपकी बार राम मंदिर के उद्घाटन में? जी, ओम नमो नारायण जी, ज़रूर जा रहे हैं। सभी संतों को निमंत्रण है और सभी साधु संत भ्रमण पर ही रहते हैं। कोई भी तीर्थ स्थान है, सभी जगह संत पहुँचते हैं। आज आप यहाँ देख रहे हैं मिनी कुंभ लगा हुआ है। हमारे गुरु भाई महंत नरेश गिरी महाराज जी का आज जन्म उत्सव सब ने धूमधाम से मनाया है। देश के हर एक कोने से यहाँ साधु संत आए हैं, हरिद्वार से, दिल्ली से, गुजरात से, सभी जगह से संत पहुँचे हुए हैं और यहाँ सबका बहुत प्रेम से स्वागत हुआ है, सबका सत्कार हुआ है। हमारे गुरु भाई को सब ने बहुत शुभकामनाएं दी हैं, तो सब कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ। मैम, हिंदू संस्कृति को लगातार जो संत समाज है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा गया था 4-5 साल में थोड़ा सा हिंदू संस्कृति, आपको लगा था कि लोगों में कहीं ना कहीं विचार कुछ कम हो गए थे, अब उसी संस्कृति को भरने के लिए संत समाज ने अब आवाज़ बुलंद की है? नहीं, सनातन को तो कभी भी किसी तरह की कोई भी क्षति पहुँचा ही नहीं सकता। हमारा सनातन धर्म है ही ऐसा। हाँ, कुछ लोगों के कारण कुछ त्रुटियाँ हुई होंगी, लेकिन अभी सभी लोग इतना धर्म के साथ जुड़ रहे हैं कि सनातन का प्रचार, धर्म का प्रचार बहुत ही जोर शोर से हो रहा है। आप पूरे भारत में देखेंगे संत भी पूरे जागृत हैं, इसलिए इस टाइम पर अपने धर्म के प्रचार के लिए। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।